सईद इम्तियाज शाह आजमी प्रिंसिपल रुपयाज जोनल एजुकेशन ऑफिसर रुपयाज। यहाँ पे तमाम PRIs आज इस महफिल के चीफ गेस्ट जनाब बशारत हुसैन इनकलाबी साहब ADC पुंछ, यहाँ पे तशरीफ फरमा गेस्ट ऑफ ऑनर्स जनाब ज़हीर कैफी साहब AS ACR पुंछ और आजकल SDM सोलनकोट का चार्ज भी सबके पास है। यहाँ हमारे भी मौजूद ऑनरेबल BDC मेंबर सोहेल मलिक साहब, यहाँ के जुमा आजाद जिनमें मिर्जा रजा साहब, खुशदेव वर्मा साहब, मास्टर इफ्तिखार हुसैन, मास्टर बालाद के नाम से सलाम, जिनकी जो इस महफिल में जब मौजूद ना हो तो महफिल अधूरी है। मेरी मुराद मिर्जा रजा साहब आज इस महफिल की सदारत फरमाएंगे। उसके बाद बाकायदा हम सबको पता है कि हमारे बीच एक बेहतरीन ऑफिसर जिन्होंने मुख्तलिफ ओहदों पे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में काम किया, हम यही उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला इनकी जिंदगी दराज करे कि फिर हमारे बीच आए और हमारी इसी तरह से रहनुमाई करें, लोगों के काम आए। चीफ गेस्ट को शाल पेश करेंगे। ऑनरेबल BDC हमारे बीच मौजूद है। मुझे हुक्म हुआ है कि सिर्फ गवर्नमेंट बोलेंगे, तो अगर एक एडिशनल DC रैंक का आदमी, इतनी बड़ी पोस्ट का आदमी अगर एक सरपंच के साथ किसी पंचायत में वो बसता है या वहाँ के तमाम लोगों के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन जैसे नेक शख्सियात शायद दोबारा हमें कोई मिल सकते हैं। तो मैं बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में बस इतना ही कहूँगा कि ये हमारे SDM भी रहे थे, उन दिनों से लेकर आज तक मैंने आज तक इस तरह के ऑफिसर ना कभी देखे ना कभी मिला, और ना कभी मुझे लगता है कि आगे किसी और ऑफिसर से इस तरह की कोई तल्लुकात रहेंगे। ये निहायत ही नेक शख्सियत इंसान है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि ये जहाँ भी रहें खुश रहें और दोबारा ये किसी बनकर हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए और हम लोगों की रहनुमाई। हमारे चीफ गेस्ट मोहतरम बशारत इनकलाबी साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर मोहतरम कैफी साहब, आज की माजरत को हम सदर का नाम पहले आना चाहिए था, आज की महफिल के सदर मिर्ज़ा साहब, खुद दीगर जितने भी मुआज़्ज़ीन यहाँ पे मौजूद हैं, चूँकि हर आदमी अगर नाम रिपीट करेगा तो वक्त का ज़िया है। तो सबसे पहले मुबारकबाद इम्तियाज़ भाई को कि उन्होंने हम सबको इकट्ठा किया इस बहाने से। बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी महफिल सजी है। कुछ हालात कुछ पिछले दिनों में टेंस थे, तो मैं समझता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पे आके कुछ रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, हम सब लोग इकट्ठे बैठ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। इसी बहाने आज की महफिल के मुनासिबत से अगर बात करें तो ये ज़रूर बात होती है कि ये पार्ट एंड पार्सल है जो ट्रांसफ़र्स हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब कोई अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करता है तो एक आसानी होती है। जैसे अभी ताहिर मिर्ज़ा साहब कह रहे थे कि वो मेरी पंचायत में ये मैंने वो प्रोग्राम भी देखा था। ये आसानी जो होती है, ये एक्सेशन जो होती है, ये ज़ुबान में बोली हुई है, पहाड़ी में, उर्दू में, आप जिस ज़ुबान में भी बात कर रहे हैं आप आसानी से अपनी बात बता रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एक बार ये मेरे जब ये SDM सुप्रीम में थे तो हाई स्कूल से ही में आए, तो इन्होंने मामी असेंबली में बच्चों से बात पूछी। पार्टी तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज बशारत साहब हमको छोड़ के जा रहे हैं, मगर ये कुदरत का एक नियम है, वो सर्वस का नियम है कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है उसमें ये सराहनीय है। और जब हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आपदा आई
तो इशारा साहब ने अच्छी तरीके से ब्रीफ किया है, तो इनके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उसके साथ साथ में इस बार अपने कैफी साहब को धन्यवाद करता हूँ कि आज वो यहाँ आए हैं। ये हमारे आइकॉन हैं और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के ये ताज हैं। तो जिस तरीके से काम करते हैं, जैसे एक अच्छा डॉक्टर एक मरीज की नब्ज को पहचान देता है, तो मैंने जब शहर साहब के दफ्तर में एक बार में गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये ऐसे बात करते हैं कि जैसे घर का एक आदमी है। तो जनाब बशार साहब, हमारे ACR साहब जनाब ज़हीर अहमद कैफी साहब और सोहेल मलिक साहब, और आज की जो ये गाजी जो इम्तियाज साहब ने की है, मैं मुबारक देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया कि हमारे सनत साहब जो बशार साहब है उनके एजाज में ये पार्टी रखी है। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बशार साहब, मैंने एज ए आपके साथ मैं तब सरपंच था, आप थे फिर आप SDM रहे, आपका बहुत अच्छा काम रहा। मैं वो आदमी हूँ, मैं कभी को हो तो मैं बोल देता हूँ, लेकिन आपने अच्छा काम किया। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप जहाँ भी जाएँ फूले फले। मैं आपको मुबारक देता हूँ कि आप फिर आप एक बार आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बन के पहुँचाएँ। कोटे में और मेहमान खुसूसी आउटगोइंग एडिशनल DC बिशारत हुसैन इनकलाबी साहब, ACR पुंछ ज़हीर अहमद कैफी साहब, सोहेल मलिक खान साहब, इम्तियाज काज़मी साहब, मिर्ज़ा रज़ाक साहब, जितने भी मेरे मोहतरम, मैं क्या तारीफ कर सकता हूँ। इनकी नज़रें शेयर करता हूँ। उड़ाने ख़त्म कर दे, हम कभी ऐसा नहीं करते। हवा भी तेज हो तो उससे समझौता नहीं करते। हमें मालूम है अपने कद का अंदाजा, हम अपना साया लंबा देखकर पिछला नहीं करते। ये मुनसर मजाज और 2 या 2.5 साल में जो भी इन्होंने पुंछ में काम किया है, अपना लोहा मनवा कर जा रहे हैं। बहरहाल ये जिंदगी के साथ ये ट्रांसफरें जो है ये सिलसिला चलता रहता है। मुलाजिम रोनक और हमारे हस्दिल अजीज ADC जनाब बशारत साहब और उनके हमरा ACR जनाब ज़हीर अहमद खान साहब और हमारे होनहार कहाँ है नाहिद के साथ को मटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। नहायत काबिल एहतराम आज की इस पुरनूर महफिल के सदर जनाब मिर्ज़ा अब्दुल रज़ाक साहब, मेहमान खुसूसी और हमारी पुंछ की शान हमारे DC साहब दिलों की धड़कन ज़हीर अहमद कैफी साहब ACR पुंछ, और हमारे होनहार एक बेहतरीन हमारे जो इंसान है यहाँ हमारे DDC मेंबर जनाब सोहेल मलिक साहब, उनके साथ तशरीफ फरमा मास्टर बालाजी। तो किसी शायर ने कहा है कि निगाह बदन सुबह दिल नवाज और जान पुरसोज यही है रख्त सफर मेरे कारवां के लिए। कभी कभी शख्सियत इतनी मोतबर होती है कि अगर उसके लिए कोई जुमला सोच के तो जुमला कमजोर पड़ जाता है, और अगर कोई लफ्ज ढूंढिए तो वो लफ्ज भी मेरे ख्याल में हल्का महसूस होता है। काफी साफ से है कि जिन्होंने बेहतरीन खिदमत अंजाम देने के बाद जहाँ से उनकी कोशिश हो गए तत्वा में हुई है, उनके साथ यहाँ पर बैठे हुए हमारे बड़े भाई ACR पुंछ जनाब कैफी साहब, आदिल अजीज दोस्त बड़े भाई सोहेल मलिक साहब थे। इनके साथ में यहाँ पर आज के जो इस तकरीर को मुनक्किद करने वाले और आज का पूरा देने जनाब इम्तियाज काज़मी साहब को देता हूँ कि जो इस वक्त मुलाजमत का जो पेशा होता है ये बड़ा मुश्किल होता है। इसके दौरान वो जो है इतनी अच्छी हमें ये आर्गनाइज करनी चाहिए कि उन्होंने की मैं मुबारकबाद देता हूँ। उनके साथ यहाँ पर बरकत साहब है, हमारे वर्मा साहब रज़ाक मिर्ज़ा साहब, फिर बाला साहब, मुर्तज़ा हुसैन साहब, बाकी जितने हैं मैं कहता हूँ कि सभी आपने आपने नाम पर की पूरी तरीके से जहाँ पर सिविल सोसाइटी रहती है। साधारण साहब जिस तरीके से पहले मुकर्ररीन यहाँ पर बोले तो मुझे याद आ रहा है आप ऐसे SDM यहाँ से बोल रहे थे, तो यहाँ से ही आपको बड़ी कामयाबी
जल्द से जल्द आप पुष्प में आएंगे, क्योंकि काबिल एहतराम सदर महफिल यहाँ एडिशनल डीसी और ड्राइंग डॉक्टर विशाल साहब, कैफी साहब, हमारे डीडीसी मेंबर सोहेल मलिक, यहाँ स्टेज पर हमारी सोसाइटी के नहायत ही मोहतरम हजरात में एक का नाम नहीं ले सकूँगा। कल जिस वक्त ये ऑर्डर हुआ तो ग्रुप, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ लेकिन वो ग्रुप उसी तरह इंटैक्ट हैं। तो विशाल साहब का ये ट्रांसफ़र ऑर्डर पढ़ के मुझे एक बड़ा एक झटका सा लगा, महसूस हुआ इनकी अभी यहाँ पर ज़रूरत थी। सदर महफिल और आज की महफिल की चीफ गेस्ट विशाल साहब, इमिनेंट पर्सनैलिटी जो दरमियान मौजूद है, मैं गैर रस्मी तौर जो कुछ कहना था आपने दिल की अभी कह रही थी और दिल से मैंने जो भी कहा वो कह दिया। यहाँ रेपिटेशन हो जाएगी कि बहुत बड़ी बात है ये, वो कर ना सका आपने करना, तो शेर आपके सामने पढ़ा नहीं जाता, ये जरूरी है। साहब ने कैफी साहब को इतना बड़ा मारा कर ना सका आपने कर डाला और आसमान था सर आपने तकब्बुर तरू से परहेज किया और इस मनसब तक आप पहुंचे। किसी भी शख्स का जो आता है ना वो उसके मनसब वो ऐसे नहीं आता बल्कि उसके अंदर भी मंच पर बैठे जितने सबको मेरा आज इस महफिल में खड़े होकर बोलने में दम होता है। सबसे पहले मैं एक छोटी सी अर्ज करूँ कि इस सुरकोट तहसील की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में एक दो आदमी हैं, मास्टर याद होंगे तो हमारे पी साहब, जिन्होंने अपना मुंबई टाटा इंस्टीट्यूट से इलाज करा के अपने धंधे में घर लगाया, उनकी जिंदगी नहीं कटी, लेकिन वो इन्होंने जो उसकी सेवा करी है इनके इलाके में लोग किसी नहीं कर सकते। मास्टर ज्ञान वो भी बैठे हैं, बहुत बड़ी टेंशन थी, रात को 12 बजे गाड़ियाँ चलती थी अमरनाथ यात्रा की, ये रात को 12 बजे तक मतलब लोगों को सुनाना उठाना वो भूल गया है, लेकिन हिस्ट्री अभी लोगों के अंदर है। तो इसी तरह मैं जरूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक अपनी टीम बनाएं, दो आदमी का काम नहीं है, इस दुनिया बहुत है, तो एक हमदर्द होना होना चाहिए जो बिना दर्द को भी। तो आई बात जनाब एडिशनल डीसी साहब, मैं तो आपका इतना फैन हूँ कि मुझे किसी ने बताया पार्टी है, मैं सोचा मैं नंगे पैर पे जाऊँगा आपकी इस पार्टी जो आपने यहाँ पर 2 बार से अनुरोध करा है, जो आपने लोगों को इंसाफ दिया है, जिससे हालात की मकबूलियत है। 2 फ्लैट आपने मेरी दुकान पर बैठ के डीसी ऑफिस लगा दिया, वहाँ बड़े बड़े SSP साहब, SPM मैडम जनाब बैठे रहे, पूरे तहसील ऑफिसर बैठे रहे, आपने वहाँ ने कमांड करी। और बात यह है कि किसी आदमी ने भी आपको कोसा नहीं, कोई आप पर नाराज होकर नहीं किया। इसमें बाला साहब, सरपंच, एक्स सरपंच इलाका आजमी साहब, एडवोकेट मुर्तजा साहब, सही अल्ताफ हुसैन साहब, यूनुस साहब, याद मोहम्मद साहब, रज़ाक खान साहब, या इस तरफ रज़ाक साहब, यूनुस खान साहब, कारी साहब, जितने भी मेरे यहाँ मुअज़्ज़ज़ शायरी यहाँ मौजूद हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। पहले तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे एडिशनल डीसी साहब का, जिन्होंने हमारी एक बात पे हाँ कर दी और हम छोटे जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी बात मान ली। मैं माज़रत इसलिए भी चाहूँगा कि मैं आज बड़ा दूर नहीं चला गया, अभी पहुँचा 1 घंटा पहले, तो पूरी तरह से हमने जो करना चाहिए था, जो आपकी शान में
जो अलविदाइयाँ होनी चाहिए थी वो शायद नहीं कर पाए। बहरहाल सर, जो भी हमने किया है वो दिल से किया है, इसलिए नहीं किया कि हमें कोई मतलब है, इसलिए किया है कि जब मुझे लगा कि हमारे बीच में हमारे सनत कसाए जो इस सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं और जो डाउन टू अर्थ थे, जिनके अंदर ये नहीं है कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का अफसर हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़े ओहदे पर हूँ, कभी आपको हमने इस तरह का नहीं देखा है। एक आम शख्स जो पशाना से, डोगरा से, अड़ाई मंडी से उठ के अगर आपके पास जाता है तो कभी उसको आपने मायूस नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस महफिल की रौनक मेहमान खुसूसी एडिशनल कमिश्नर जनाब बशारत साहब, डीडीसी साहब, फिदा साहब, मास्टर बाला साहब, यहाँ मौजूद जिस गर्ज के लिए और जिस शख्सियत की के लिए सजाई गई है, मैं मुबारकबाद देता हूँ इम्तियाज़ साहब को और यहाँ जितने लोग मौजूद हैं। और भी काफी नाम है, साहब काफी लंबी लिस्ट है, मैं नाम लेता रहूँगा। आपका साहब भी यहाँ तो मेरे ख्याल में खड़ा नहीं कर जाएगा। तो आज की जो ये पूर्वकार तकरीब जिस शख्सियत के लिए मुनक्किद की गई है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि वो जिस जमीन पर रहे, आसमान पर के रहे और उनकी जो सलाहियतें हैं, उनकी जो एबिलिटी है, उनके जो काम करने का ढंग है, वो जब से ये बीडीसी के इलेक्शन के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमारा ट्रक के कंटेक्ट रहा, उसमें बशारत साहब ने जो हमारी खासकर मेरी जो हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज की एज ए एल्डर ब्रदर, एज ए रहबर, और जो प्रो पब्लिक और जो प्रो डेवलपमेंट रहे, जो हमेशा उन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ मेरिट और इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस को हमेशा जो है वो सबसे आगे रखा। और कभी किसी भी जगह उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो मेरा बंदा है या ये मेरा बंदा नहीं है, और हमेशा जो है वो मेरिट पर उन्होंने अपने काम जो है वो कारनामे सर अंजाम दिए। मैं इस बात के लिए पहले इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सर, आज डाक बंगला सुरून कोट में एक फेयरवेल पार्टी का आपने ऑर्गेनाइज की थी, तो किसकी पार्टी थी और क्या कहेंगे? आकाश जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मोहतरम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुंछ जनाब डॉक्टर बशारत हुसैन इनकलाबी साहब जो यहाँ एडिशनल डीसी थे, उनकी यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई है, तो उनके एजाज़ में हमने सोचा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो मैं वैसी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट +2 लेक्चरर्स फोरम अपने मुलाजमीन के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ हमने मिल के उनके एजाज़ में एक अलविदाई जो तकरीब है वो मुनक्किद की थी। थैंक यू। हमारे मनहास साहब, और अब आज इन्होंने बहुत ही शर्मिंदा कर दिया है, ये कहता हूँ मैं बाद में अर्ज करूँगा। वर्मा साहब, संजय कैसर जी, काजी साहब, खान साहब, सिकंदर नूरानी साहब, खालिद साहब, उनके साथ मेरे दोस्त बैठे हैं, नाम नहीं हो गया मुझे, यूनुस साहब है, रिटायर्ड जलील बुखारी साहब है, नौजवान लीडर ताहिर मिर्जा साहब है, उससे आगे मैं नाम नहीं जानता, जितने मेरे वहाँ छोटे भाई बैठे हैं। इस तरफ जय साहब है, उनके साथ शक्ल सब भी जानता हूँ लेकिन मैं नाम नहीं जानता, इसलिए मैं मालूम था। भाई खान साहब पीछे बैठे हैं, मुर्जा खान साहब हैं, बुखारी साहब हैं, और हमारे इधर फ्रेंड्स बैठे हैं, इधर भी हैं। असली चार जरूर से अपना काम तमाम करूँगा कि आपने जितना कुछ कहा सच ये है कि मैं इसका अहल नहीं हूँ, क्योंकि या तो इंसान अपने बारे में जानता है कि वो क्या है या फिर अल्लाह जानता है। मैं क्या हूँ वो मैं ही जानता हूँ, या आपका हुस्न ज़न है, या आपकी अकीदत है, या आपकी नज़र का कमाल है कि आप ज़रे में भी
हीरा तलाश लेते हैं, बहरहाल मैं जर्रा भी हूँ और ये इकरार करता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और जो कुछ भी हूँ या जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ आप सबकी मदद से, आप सबके ताउन से, आप सबकी शफ़क़तों से और आप सबके साथ के साथ मुमकिन हो सकता है।